ग्रुप ने पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान कर दिया। नुमान लंगड़ियाल की हमजा शहबाज के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमारा फैसला मुल्क और सूबे की बेहतरी के लिए है। हमजा शहबाज सूबे की खिदमत करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करके फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। शेख रशीद कहते हैं पीटीआई के तमाम अरकान सच्चे हैं तो इस्तीफा दें। साजिश में मुलविस जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। जब तक नया वजीर आजम हल्फ नहीं उठाता इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। मोरो के नवाही इलाके टेमूर में जमीन के तनाजे पर कत्ल, भांजे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने मामू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सजावल के करीब पावर हाउस के मुकाम पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में कार में मौजूद 2 अफराद झमक हो गए। शनाख्त शहबाज और अशफाक के नाम से कर ली गई। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुजाबाद में थाना राजा राम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कत्ल, इकदामे कत्ल और अगवा समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब राशिद जहूर नामी इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से अगवा की गई 15 साल लड़की को भी बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कोट राधा किशन में सीआईए पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सरगुना समेत डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 2 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। छांगा मांगा पुलिस के जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिल्स, 8 मोबाइल फोन, 26 नंबर प्लेट्स और चर्स बरामद। और कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से एक शख्स जान भाग, अमवात की तादाद 30,360 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 15,25,181 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हो रहा हूं अफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मोरू के नवाही इलाके टेमूर में जमीन के तनाजे पर कत्ल, भांजे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने मामू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको खबर दे रहे हैं, भांजे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने मामू को मौत के घाट उतार दिया है। ये खबर है मोरू के नवाही इलाके टेमूर से। आपको खबर दे रहे हैं, मोरू के नवाही इलाके टेमूर में जमीन के तनाजे पर कत्ल हुआ। भांजे ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने मामू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सजावल के करीब पावर हाउस के मुकाम पर तेज रफ्तार कार उलटकर खेतों में जा गिरी। हादसे के नतीजे में कार में मौजूद 2 अफराद झांबक हो गए। शनाख्त शहबाज और अशफाक के नाम से कर ली गई। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झांबक होने वाले दोनों अफराद सजावल से मीरपुर पुठोरो शहर जा रहे थे कि तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई। हादसे की इतला मिलते ही लवाहिकीन और शहरी सिविल अस्पताल पहुंच गए। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फिजा सोगवार। झंड में डीएसपी मलिक तफसीर हुसैन ने सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया और अशियाए खुरोनोश के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। मजीद जानते वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद कमर से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। मौजूद है हम जंड शहर में, जहां पर सस्ता रमजान बाजार का जो है वो इफ्तिताह किया जा चुका है और इस वक्त जो है वो डीएसपी जंड मलिक तफसीर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, जो आए हैं यहाँ पर विजिट किया है और प्राइसेस चेक किए हैं। तो इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले रमजान में ओवरऑल ये बाजार है जो जंड शहर है और पूरी तहसील की नमाज तरावी के हवाले से सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असबे साबक इम साल भी हमने जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं जंड शहर के लिए। अभी ये हमारा मुक़द्दस महीना आ रहा है और बल्कि शुरू हो गया, कल से शुरू इंशाल्लाह हो रहा है। तो इस हवाले से रमज़ान सस्ता बाज़ार में मैंने आज विज़िट किया है। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी मुकम्मल है। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं हमारे, और दीगर हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम मुकम्मल सिक्योरिटी जो है पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये प्राइसेस चेक किए हैं जो आम पब्लिक की जो है ना वो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, तो वो हम उसको फॉलो करवा रहे हैं जो दुकानदार हैं उनसे। और माशाल्लाह मैंने स्टॉल टू स्टॉल विज़िट किया है तो प्राइसेस जो हैं बड़ी अच्छी हैं और आम बंदे की पहुंच में हैं। तो दीगर लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जो हमारे शहर के दीगर ताजरान हैं, अंजमन ताजरान हैं, सारे लोग हैं, ये इस मुक़द्दस महीने को मलहूज़ रखते हुए अपना जो है प्राइसेस को कंट्रोल रखें, आम पब्लिक तक पहुँचे। इसके अलावा हमने नमाज तरावी के दौरान जो है अपनी इस दफ़ा भी प्रॉपर ड्यूटी हमारी पुलिस की होगी और उनसे मशावरत के साथ जो हमारी पीस अमन कमेटी है उसके साथ मिल के और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हमने प्रॉपर वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे दौरान तरावी, नमाज तरावी, मगरब के टाइम और सहरी के टाइम इंशाल्लाह हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट जो है मिसक्रिएंट और ऐसा वो ना कोई अपनी एक्टिविटी करे जो अमन व अमान के हवाले से हमने स्नैप चेकिंग का इंतज़ाम किया है। बाकायदा चेकिंग जारी रखेंगे चूँकि हमारी बॉर्डिंग सिटी है, तो उस हवाले से हमने पूरे फुल प्रूफ इंतज़ाम किए हुए हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरी हैं ताकि हमारे जंड शहर का अमन जो है वो बहाल रहे और बरकरार रहे। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना ख़ास तौर पे ये कराची के इलाके न्यू कराची में जुराइम की बढ़ती हुई वारदातें बिलाल थाने की हुदूद में आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में। कराची के इलाके न्यू कराची में बिलाल थाने की हुदूद में जुराइम पेशा अफराद बगैर लगाम के आजाद घूमने लगे। मजीद जानते हैं आवाम से। गोजर खान में फरूख मसूद नामी शख्स की अपनी सौतेली बेटी को कत्ल करने की कोशिश, पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देखते हैं मिर्जा असलम की रिपोर्ट। मसा कसवाल की रिहायशी खातून सना बीवी ने थाना गोजर खान पुलिस को बताया कि मेरी बेटी की मंगनी बिलाल नामी लड़के से हुई है। जो मेरे घर आया तो मेरा शोहर फरूख मसूद गुस्सा हो गया और मेरी बेटी पर छुरी से हमला कर दिया।
छुरी के वार से मेरी बेटी जख्मी होगी। खातून ने मुतालबा किया है कि मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की गई है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुजाबाद में थाना राजाराम पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल, इकदाम कत्ल और अगवा समेत मुतादिद मुकदमात में मतलूब राशिद ज़हूर नामी इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से अगवा की गई 15 साल लड़की को भी बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इकदाम कत्ल में मुलविस अब्दुल रऊफ नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पेशावर में थाना रेगी पुलिस ने एफसी एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान मकतूल के पड़ोसी निकले। एफसी एहलकार असगर 1 माह की छुट्टी पर घर आया था, जहां मुलजिमान बाप बेटे ने मौका पाते ही उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कोट राधा किशन की। कोट राधा किशन में सीआईए पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान नवाही गांव मराली के एक कब्रिस्तान में घात लगाकर डकैती वारदात की नीयत से मौजूद थे। खुफिया इतला पर पुलिस ने 3 मुसल्लह मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। दौरान कार्रवाई मुलजिमान से नाजायज असलहा, 2 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। चांगा मांगा में पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन, 26 नंबर प्लेट्स और चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने चांगा मांगा में गैंग तश्कील दे रखा था। गिरफ्तार मुलजिमान में डकैत गैंग का सरगना साजिद उर्फ साजू भी शामिल है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने चांगा मांगा और गिरदनवाह में दर्जन वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन की लाहौर में रहायशगाह पर समाजी कारकुन मोहम्मद खुरम गुज्जर की आमद। वफ्द के हमरा बिलाल यासीन की अयादत की और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। समाजी कारकुन मोहम्मद खुरम गुज्जर का कहना था कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता फरमाए और आप पहले की तरह खुद को आवाम की खिदमत के लिए पेश कर सकें। अहलियाने हल्का को आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। इस मौके पर बिलाल यासीन ने अयादत करने के लिए आने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोस्तों और अहलियाने हल्का की खिदमत के लिए हाजिर हैं। शहरियों के लिए जो हो सका करूंगा। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को हमेशा याद रखूंगा। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन पर कुछ अरसा कबल कातलाना हमला किया गया था, जिसमें वो जख्मी हुए और ताहाल मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो सके हैं। राजनपुर में भी सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया, जहां मियारी अशिया खुरानोश की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। देखते हैं समीउल्लाह की रिपोर्ट। जिलाई इंतजामिया की तरफ से आवाम को सस्ती एशिया जरूरिया फराहम करने के लिए रमजान बाजार का इनेकाद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने कहा कि गवर्नमेंट ने फल, फ्रूट, चीनी, आटे पर सब्सिडी दे रही है। आटे पे खुसूसी सब्सिडी दी है, जो कि 10 किलोग्राम के थैले पे 100 रुपया मार्केट से कम है। यहाँ पे हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद विज़िट कर रही है। हमने कोशिश की है कि इनके लिए एक अच्छा एम्बियंस भी प्रोवाइड किया। आइटम्स पे बड़ा सब्सटेंशियल सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने
कीमतें आप देखेंगे ओपन मार्केट से बहुत ज़्यादा कम है। चीनी पे जो है 80 रुपये फ़ी किलो, आटा 450 का थैला, और जो सब्सिडाइज्ड हमारी आइटम्स हैं वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजनपुर का बाजार बारौनक बाजार है और यहाँ पर हर वक्त लोगों का रश रहता है। रमजान बाजारों के जरिए आवाम को महंगाई से बड़ी हद तक रिलीफ फ्रेम करना हुकूमत का आसान इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ समीरा कबूल, कोहिनूर। घंबट में निजी फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल गोपान का एहसन इकदाम। मुस्तहिक खवातीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। चेयरमैन फाउंडेशन का कहना है कि तमाम मुखय्यर हजरात को चाहिए कि इस नेक काम में हमारा साथ दें। इस मौके पर मेहमान खुसूसी असलम भट्टी थे। उन्होंने फाउंडेशन की मेहनत को सराहा। कसूर पुलिस की जानिब से माह रमजान में अमनो अमान कायम रखने के लिए इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डीपीओ कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ का कहना है कि मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर दीनी इबादत गाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला कसूर में तमाम मसालिक की इबादत गाहों पर 1200 से जायद पुलिस अफसरान और जवान पुलिस कौमी रजाकार और वॉलंटियर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला भर की तमाम बड़ी मसाजिद पर नमाज तरावी के औकात में पुलिस की नफरी तैनात होगी। नमाज तरावी और सहरी के औकात में मुहाफिज फोर्स के जवान भी गश्त करेंगे। तमाम SHOs को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने इलाके में सिक्योरिटी के इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाएं। कराची में पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स का एहसन इकदाम। जजीरा शम्स पीर के माहीगीर खानदानों में राशन तकसीम किया गया। देखते हैं अनवर मक्सी की रिपोर्ट। बाबरकत महीना रमजान अल मुबारक के लिए गरीब माहीगीरों को घर घर जाकर पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स की जानिब से खाने पीने का राशन दिया गया। पाकिस्तान नेवी की तरफ से जजीरा शम्स पीर के माहीगीरों के लिए मुफ्त राशन की तकसीम किया गया। पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान की जानिब से माहीगीरों को गरीब बस्ती शम्स पीर में 300 फैमिलीज में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान नेवी के जवानों ने बढ़ चढ़कर खिदमत के जज्बे से सरशार होकर बुजुर्ग अफराद तक राशन बैग्स पहुंचाए। इलाके के लोगों ने पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा किया और हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान नेवी के मदद और माहीगीरों से मोहब्बत के जज्बे। पिशावर में ज़िला इंतजामिया की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन में 123 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामी अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों में कायम रमजान सस्ता बाजारों में अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी का मुआयना किया और मेगा मॉल्स में कायम रमजान सहूलत काउंटर्स में अशिया का भी जायजा लिया। कार्रवाइयों के दौरान ग्राम फरोशी और सरकारी निर्खनामे की आदम मौजूदगी पर मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 123 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तार दुकानदारों में सब्जी, फल फरोश, नानबाई, किसाब, दूध फरोश, जनरल स्टोर मालकान, तजावुजात माफिया और दीगर शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर पिशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि इन गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिंचनाबाद में पास्को की जानिब से गंदुम की खरीदारी के लिए बारदाने का इजरा कर दिया गया। गंदुम की स्मगलिंग रोकने के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद भट्टी से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, जो गंदम के सीजन का भी आगाज हो चुका है और पास्को की जानब से जो बारदाना इशू किया जा रहा है और दूसरी जानब जो पास्को की जानब से कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। जो ब्लैक में गंदम की स्मगलिंग की जाती है उसके हवाले से अभी हालिया मंचनाबाद सेंटर पे एक जो गाड़ी को उन्होंने तहवील में लिया है जो ब्लैक में सेल की जा रही थी गंदम की। तो मेरे साथ सेंटर इंचार्ज नफीसा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उसका मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने रात को गाड़ी पकड़ी है 2 बजे के करीब, AFC फूड भी साथ थे, तो हमने इसको पकड़ा है और इधर सेंटर पे ले आए हैं। बस हमारी ये गुजारिश है ज़िम्मेदारों से, आवाम से कि हमारे साथ तावन करें और पास्को गंदम ख़रीदारी जो कर रही है वो 2200 रुपये रेट है और हम साथ डिलीवरी चार्जेस भी दे रहे हैं। तो ज़िम्मेदार ये करें कि अपना सेंटर से बारदाना लें। कोई भी ज़िम्मेदार, हर बंदे को बारदाना मिलेगा इंशाल्लाह। पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर। और बाकी जो स्मगलिंग हो रही है, जो इधर से गंदम बाहर जा रही है, वो हम नहीं जाने देंगे। बाकी अवाम मजीद हमसे तावन करें। शुक्रिया।
आज इस तरह के इंचार्ज सेंटर नफीस साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि जो तकरीबन 2200 गंदम का रेट है और साथ में डिलीवरी चार्जेस भी हम दे रहे हैं, और जो बारदाने का असूल है वो ओपन है, किसी को भी बारदाना दिया जाता है। हर एक आए, पहले आए और पहले पाए बारदाना ले, और स्मगलिंग हम किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। और सवात मैंगोरा में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ मेंबरान असम्बली का एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मालाकंड डिवीजन के कोऑर्डिनेटर फजल हकीम खान यूसुफजई की क़यादत में आवाम की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए मुनहरिफ अरकान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम खुददार कौम है जो अमरीका समेत किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखने का कायल है, किसी की गुलामी कबूल नहीं। पाकिस्तान को इमरान खान जैसे निडर सरबराह की जरूरत है। उकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें किसानों को बेहतर फसलें उगाने और पैदावार की बढ़ोतरी के हवाले से आगाही फराहम की गई। सेमिनार में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली ने कहा कि सेमिनार का मकसद ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करते हुए कमाद की फसल की बेहतरी पैदावार के लिए हुसूल के लिए किसानों को आगाही फराहम करना है। किसानों की फलाह बहबूद और उन्हें मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए किसान बोर्ड हर मुमकिन इकदामात कर रहा है। मोहम्मद असगर का कहना था कि किसानों को बरवक्त अदायगी और सहूलियात की फराहमी तरजीहात हैं और बिला सूद कर्ज की फराहमी की जा रही है ताकि किसान आसानी से गन्ने की फसल बो सकें। किसानों ने सेमिनार के इनाकाद को मुफीद करार देते हुए किसान बोर्ड पाकिस्तान के मुंतजमीन की काविशों को सराहा। सेमिनार के इख्तिताम पर मुंतजमीन और किसानों को शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कराची के मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने पर मरकजी तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान की जानिब से निशाने हुसैनियत एवार्ड तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम, जाकरीन समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। देखते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। मरकजी तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान की जानिब से मिल्लत तशय्युं के लिए अपनी खिदमात और मुहर्रमुल हराम में सरकारी इदारों, सिक्योरिटी इदारों की खिदमात सरअंजाम देने पर निशान हुसैनियत के अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब सिंध बॉय स्काउट के ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई। तकरीब का इनेकाद तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान के सदर SM नकी, जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर की जानिब से किया गया। तकरीब में उलमा कराम, जाकिरीन, स्काउट समेत दीगर शोबों में बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने पर निशान हुसैनियत एवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में वजीर आला सिंध के मुआविन खसूसी वक्कार मेहदी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। वक्कार मेहदी का कहना था कि निशान हुसैनियत एवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है। SM नकी का कहना था कि आज इन तमाम अफराद को एवार्ड से नवाजा गया जो किसी भी शोबे में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जिसमें सैलानी वेलफेयर, वाटर बोर्ड, केयर इलेक्ट्रिक, पुलिस डिपार्टमेंट समेत दीगर अफराद को निशान हुसैनियत एवार्ड दिया गया। ये पहली एवार्ड तकरीब है। इस तरह की तकरीबात मुस्तकबिल में भी मुनक्किद की जाएंगी। सियालकोट के अल्लामा इकबाल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में सालाना स्पोर्ट्स डे पर इंटर हाउस स्पोर्ट्स के मुकाबलों का इनाकाद किया गया। रुकन सूबाई असम्बली सैयदा फरा आजमी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन सियालकोट ज़ेबा ज़हूर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजीपुरा रेहाना कामरान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अग्गू की साइमा फजल, स्पोर्ट्स इंचार्ज समरा मोहसिन, मेंबर बैतुल माल कमेटी आबदा फारूकी, फौजिया नाहिद, हुमेरा खानम, नादिया नदीम और रोजीना यहिया समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तालबात के माबैन 100 मीटर दूर स्पून रेस, रस्साकशी के कांटेदार मुकाबले हुए हैं। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। गाजी खान के निजी स्कूल में स्ट्रीम वीक का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात ने कंप्यूटर साइंस और मैथ से मुतालिक अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस मौके पर तलबा और इंतजामिया का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, आज सिटी स्कूल में हम आए इधर और बच्चों का इधर साइंस एग्जीबिशन है। बहुत अच्छी एफर्ट है बच्चों की, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं रोबोटिक्स में और डिफरेंट साइंस के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बहुत
बहुत एफर्ट की हुई है, देख के बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं इन्होंने और बच्चों की एफर्ट जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे जो है इवेंट्स स्कूल वगैरह में होने चाहिए, बहुत हेल्थी है बच्चों के लिए लर्निंग में, और बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एक मौका है और बहुत अप्रिशिएट करूंगी मैं सब बच्चों की एफर्ट को। हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन है जो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इवेंट है और पेरेंट्स सारे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने ये रोबोट बनाया है और ये यहाँ डांस कर रहा है, बहुत से पेरेंट्स आ रहे हैं और हमें देख। तलागंग पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पुतली तमाशा थिएटर का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा बहबूद आबादी मुलाजमीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ज़िले ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी मलिक वजाहत अली ने खिताब करते हुए कहा कि थिएटर एडवोकेसी का मकसद बहबूद आबादी प्रोग्राम की तरजीहात के बारे में आवाम को उनकी दहलीज पर भरपूर आगाही फराहम करना है। मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल कॉलेज बशीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि आने वाली नस्लों के लिए महकमा बहबूद आबादी की उम्दा काविश है नई नस्ल बढ़ती हुई आबादी और इससे पैदा होने वाले मसाइल से न सिर्फ बखूबी आगाह हो सकेंगे बल्कि इस पर काबू पाने और बेहतर जिंदगी गुजारने के बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे। मलिक वजाहत अली और शाहिद नवाज ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और कॉलेज प्रिंसिपल बशीर अहमद का शुक्रिया अदा किया। गड़ा मोड़ के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं राना इकराम शाहद की रिपोर्ट में। निजी स्कूल दारे अरकम कैंपस गड़ा मोड़ में सालाना रिजल्ट आउट और तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हुई। तकरीब में तलबा और तालबात के वालिदैन ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि जो में इनामात तकसीम किए हैं, यकीनन वो बच्चे जिन्होंने अपना तालीमी साल मुकम्मल कर लिया है, बिलखसूस वो बच्चे जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामात पोजीशनें हासिल हासिल किए हैं, मैं उनको इस मौका पर तहे दिल से उनका इस्तक़बाल। जो दीनी तालीम है उसके लिहाज से ये स्कूल अपना इस इलाके में वाहिद है जो तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो मैं तमाम स्कूल इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर जो इस स्कूल के असातिज़ा कराम है उनका मशकूर हूँ कि डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल सिस्टम अब्दुल जब्बार वड़ैच ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पोजीशन होल्डर बच्चों के वालिदैन में भी इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के आखिर में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों पर रंगारंग प्रोग्राम और खाके पेश किए। जेम्बर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात से बचाव के लिए रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील मुतहरिक शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने और हिफाजती इकदाम से आगाही फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं मौजूद हमारे नुमाइंदे तैयब जोया से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जम्बर कौमी शाहराह पर आए रोज ट्रैफिक हादसात में इजाफा शहरियों के लिए जो है वो एक बायसे तशवीश बन चुका है। क्या वजह है? रेस्क्यू 1112 बाज़ औकात जो है वो जम्बर मोड़ या जम्बर अड्डा के मकाम पर हादसे की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से फौरन मौका पर जो है वो मरीज को ट्रीट नहीं कर पाती। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं तहसील रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मैडम राबिया खलील साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जम्बर कौमी शाहराह पर चूंकि आए रोज हादसात हो रहे हैं, फूलनगर पत्तों की से सबसे ज्यादा जो हादसात वो जम्बर में हो रहे हैं इस वक्त, तो क्या वजह है? रेस्क्यू फौरी तौर पर जो ट्रीट नहीं कर पा रही, कोई रश होता है उसकी वजह से गाड़ी नहीं पहुंच पाती, क्या वजह? जी बिल्कुल, इसी तरह से ये आपने देखा होगा कि अभी हमारा मंथली रिपोर्ट भी शाया हुआ है, इसमें सारे 500 जो है उनसे जो वाक़यात हैं हमें डील किए हैं, जिसमें से सिर्फ 328 जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ही हैं। उसमें बेसिकली वजह ये है कि जैसे कि आपको पता है ये मेन मुल्तान रोड है और उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, ट्रॉलर्स की वजह से समटाइम रश हो जाता है, जिसमें हम लोग अपनी कोशिश मेनटेन करते हैं कि 7 मिनट का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रहे, लेकिन उसमें समटाइम इजाफा हो जाता है रश की वजह से और गलत जो है यू टर्न्स की वजह से। लेकिन अभी रिसेंटली हमें रमज़ान में जो है मोटर बाइक एम्बुलेंस
रिसीव हुई हैं, जो कि उनका एवरेज रिस्पांस टाइम 4 मिनट है, जो कि बहुत ज़्यादा रश वाले एरियाज़ में जो है टाइमली रिस्पॉन्ड करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही पूरी तहसील में प्रॉपर तरीके से जो है हमारे मोटर बाइक एम्बुलेंसेज जो है उसका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके हमें बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने तहसील रेस्क्यू एंड ऑफिसर जो थी मैडम राबिया साहबा, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो मोटर बाइक जो एम्बुलेंसेज है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं और बहुत जल्द वो अपनी वर्किंग शुरू करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लाहौर में एमपीए सब्तैन खान की महकमे जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात। सब्तैन खान ने अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा और उनकी काविशों की तारीफ की। तफसील जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफवाह एमपी सब्तैन खान ने महकमा जंगलात के अफसरान से अलविदाई मुलाकातें की। सब्तैन खान ने अफसरों और जो उनके मुलाजमीन है महकमा जंगलात की उनकी कारकर्दगी को सराहा और उनकी काविशों की तारीफ की। महकमा जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन ने सब्तैन खान को खराज तस्लीम पेश किया। उन्होंने बेहतरीन विजनरी वजीर करार देते हुए कहा कि सब्तैन खान की क़यादत में महकमा जंगलात ने मिसाली तरक्की की है और इनके कीमती मशरों से इस्तेफादा ने सरसब्ज़ पाकिस्तान मिशन को शक्ति दी है। इस मौके पर एमपी सब्तैन खान का कहना था कि यूँ समझे कि मुख्तसर वक्फा पर जा रहा हूँ और जल्द वहां से वापसी होगी। वक्फे के बाद सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से मुनक़िता किया जा रहा है। सब्तैन खान का मजीद कहना था कि महकमा जंगलात ग्रीन पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सबसे पाकिस्तान का ख्वाब शमूदा ताबिर होने के करीब है। इस मौके पर सब्तैन खान ने सलाम ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे भी दिए। जी सलमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली में वजीर आला के इंतखाबात के लिए बुलाए गए इजलास में मीडिया को असेंबली सेक्रेटेरिएट में जाने से रोकने का मामला। मजीद जानते हैं अमजद जट की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली के इजलास के मौके पर सहाफियों को असेंबली सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी ने अंदर जाने से मना कर दिया, जिस पर सहाफियों ने एहतजाज किया। इसी दौरान साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं आए और सहाफियों से उलझ पड़े। बोले कि बाइकाट क्यों कर रहे हो, तुम्हें देख लूंगा। साथ ही उन्होंने सीनियर सहाफी का गला दबाया, जिस पर सहाफी सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद के वाक़े की इंक्वायरी कराऊंगा, इस पर यासिर हमायूं से बात करके मामला हल कराऊंगा। इस मौका पर सीनियर रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, यह हुकूमत इक़्तिदार जाते हुए तशद्दुद पर उतर आई है। पीपल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने सहाफियों पर तशद्दुद को बदतरीन आमलियत करार देते हुए कहा, हुकूमत शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार हो गई है। पंजाब असेंबली में असेंबली सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी ने सहाफियों का दाखिला स्पीकर की हिदायत पर ममनू करार दिया, जिस पर सहाफी सरापा एहतजाज रहे। जबकि पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी कमेटी ने असेंबली इजलास का बाइकाट भी कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद अमजद, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। कॉमनवेल्थ के हवाले से रेसलिंग ट्रायल्स मेहर मोहम्मद अकरम अल मारूफ काला पहलवान ने ट्रायल्स में खुसूसी शिरकत की। देखते हैं कामरान अली की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से रेसलिंग ट्रायल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर और दूसरे शहरों से आए पहलवानों में मुकाबले करवाए गए। फातिहा पाने वाले पहलवान कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
ट्रायल्स का इनका स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में किया गया। इस मौके पर चौधरी अरशद सत्तार का कहना था कि पहलवानों की निहायत उम्दा ट्रेनिंग है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर महर मोहम्मद अकरम अल मरूफ काला पहलवान, रुस्तम बागबानपुरा, इंटरनेशनल कोच सदीक उर्फ अरा पहलवान, कौमी रेसलर इनाम भट्ट और दीगर पहलवान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल ट्रायल थे पाकिस्तान टीम के। पिछले एक माह से हमारा कैंप लगा हुआ है, तो जो कैंप में खिलाड़ी थे और ओवरऑल पाकिस्तान को हमने सब अपने जितने भी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के साथ अलहाक शुदा यूनिट है हमारे, उनको हमने लिखा था कि अपने रेसलर भेजें। और ओपन भी हमने अखबार पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे हमने दिया था कि आज हमारे ओपन ट्रायल हैं। तो आपने देखा कि हर वेट के अंदर अच्छा कंपटीशन हुआ है और अपसेट भी हुए हैं। बड़े जो हमारे जूनियर रेसलर थे सीनियर को जीते हैं। ऐसे कंपटीशन में होता भी यही है और फ़ज़ा भी कंपटीशन की यही होनी चाहिए। कैमरामैन हमाद के साथ कामरान। बहावलपुर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने शराब से भरा ट्रक तहवील में लेकर ट्रक ड्राइवर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं उसामा काशिफ की रिपोर्ट। बहावलपुर थाना बगदादुल जदीद पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया, जिसमें लाखों रुपए मालियत की विलायती शराब के 49 कार्टून में से 561 बोतलें बरामद करके ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर दिया। ASP सिटी उजैर और SHO इरफान अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो कार्रवाई पुलिस की आवाम को बताना कि कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट इम्पोर्टेड शराब की आ रही थी और यहाँ से इंटर प्रोविंशियल लेवल पर जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी फ्रॉम सिंध टू पंजाब, उस इतनी बड़ी कंसाइनमेंट को हमने एक इंफॉर्मेशन के थ्रू इंटरसेप्ट किया और उनसे जब पता किया गया कि उस कंसाइनमेंट की आपके पास कोई डिटेल्स हैं, तो उन्होंने जो डिटेल्स बताई उन डिटेल्स में इस इम्पोर्टेड शराब की कोई मेंशन नहीं थी। शाम तकरीबन रात 10 बजे लहर शशमाई पर मोहम्मद अहमद हसन अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की हुई थी, तो एक कंटेनर की इतला मिली कि इसमें कोई शराब स्मगलिंग की जा रही है। सखी सरवर के मोहल्ला मोचियां वाली मोटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 12 दिन से बंद है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर टेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि मोहल्ला मोचियां वाली वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करवाकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टांक में जिला इंतजामिया, TMA और पुलिस की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देखते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट। तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया, TMA और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। टांग बाजार रोड पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा था। आए रोज ट्रैफिक जाम रहता था। ब्यूटिफिकेशन की मद में रोड के टेंडर होने के बावजूद काम शुरू ना हो सका, क्योंकि 9 ता 14 फुट दुकानें बाहर निकली हुई थी। TMA, जिला इंतजामिया और टांग पुलिस ने तजावुजात हटाना शुरू कर दिए हैं, जबकि दुकानदारों को कई हफ्ते पहले वार्निंग दी गई थी। ऑपरेशन की जद में आकर दर्जनों दुकानें गिरा दी गई हैं। ये ऑपरेशन चंद रोज मजीद जारी रहेगा। जिला इंतजामिया ने भारी मशीनरी मंगवाकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि दुकानदार भी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। चमन शहर ताज रोड पर वाक़े अंग्रेज दौर का बना हुआ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल के 11 से ज़ायद तलबा और तालिबात गुज़श्ता 6 माह से ट्यूबवेल खराब होने के बायस पानी से महरूम है। मजीद तफसीलात जानते हैं हबीबुल्ला आचकजई से। चमन शहर ताज रोड पर वाक़या अंग्रेज दौर का बना हुआ तारीखी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल किस्म खान, दोनों स्कूल्स में 1100 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। दोनों स्कूल्स में पानी का बड़ा मसला बना हुआ है। तलबा पीने के पानी से भी महरूम है। स्कूल के ट्यूबवेल के होते हुए भी पानी का टैंकर बाजार से खरीदना पड़ता है। स्कूल के लिए बनाई गई ट्यूबवेल गुज़श्ता 6 माह से खराब है। ट्यूबवेल खराब होने की वजह से तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पानी न होने की वजह से स्कूल में लगे हुए फूल पौधे खुश्क हो रहे हैं। तलबा ने हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि खराब ट्यूबवेल का नोटिस ले और जल्द अज जल्द पानी का मसला हल करे। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्ला आचकजई।
सोहबतपुर में नेशनल पार्टी की नौमुंतखब काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी साबिक वजीर आला बलोचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई काबीना के ओहदेदारान अवामी हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। नेशनल पार्टी ने हर दौर में बलोचिस्तान के साइल और वसाइल की बात की है। चोर दरवाजे से इक्तदार में आने वालों को अब मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही। इस मौके पर तकरीब से मरकजी और सूबाई रहनुमाओं समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।